Hello everyone, welcome back to your own channel Lilac Tarot. I really hope you all are doing great. So I'm back with another most requested video. ये टॉपिक की डिमांड मुझे बहुत पहले से ही आ रही थी एंड इस टॉपिक पे शायद मैंने कभी पहले वीडियो बनाई हो. आई डोंट रिमेम्बर मच बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम बट आई एम टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट योर लाइफ आफ्टर मैरिज. सो आपकी लाइफ कैसी होगी आफ्टर योर मैरिज, दैट्स व्हाट we'll be talking about today. So आपके सामने एज यूजुअल मैंने 3 पाइल्स रखी हैं. दिस इज पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. आपके लिए पाइल को चूज करना आसान हो इसलिए मैंने 3 स्टोन्स भी रखे हैं. दिस इज टाइगर्स आई फॉर फर्स्ट पाइल. आई विल शो यू एंड देन रोज गॉड्स फॉर पाइल 2 एंड एमेथिस्ट फॉर पाइल 3. सो जो भी पाइल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या जो भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल. ओके, सो आई स्टार्ट विद पाइल 1. सो लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो. हाई पाइल 1, आपने ये टाइगर्स आई अपने लिए पिक किया है. सो देखते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज. ओके, सो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड. जो सबसे पहला कार्ड है वो है एक्शन. वाओ. सो ओके, सो राइट ऑफ द बैट मुझे ये फील हो रहा है दैट योर मैरिज इज गोइंग टू बी एक्शन ओरिएंटेड. बहुत कुछ होगा शादी के बाद. यू नो, it will be full of actions, and I think there will be lots of movements also. So I'm sorry, excuse me अगर कुछ बैकग्राउंड आपको नॉइज आ रही है, सो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा. बैकग्राउंड में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आई कांट एस्केप इट. ओके, सो अगेन एक्शन. सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट अगर आपकी लाइफ में अभी कोई मूवमेंट नहीं है और इनफैक्ट जब तक आपकी शादी नहीं होती, हो सकता है आपकी लाइफ स्लो रहे और बहुत मेजर चेंजेस ना हो लाइफ में. लेकिन राइट आफ्टर योर मैरिज, लाइक राइट आफ्टर वंस यू गेट मैरिड, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ एकदम से पलट जाएगी. यू नो, इट विल बी अ मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा. और जो रुके हुए काम थे आपके, जो भी काम आपके बन नहीं रहे थे, सडनली ऐसा लगेगा आपको जैसे आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं, आपकी शादी हुई है और आपकी लाइफ एक्शन ओरिएंटेड हो गई है, मूवमेंट होने लगा है लाइफ में. ओके, सो दैट इज़ गोइंग टू बी द थीम ऑफ योर मैरिज. बहुत कुछ बदलेगा. इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपके बहुत ट्रैवल्स भी हो सकते हैं आफ्टर मैरिज. हो सकता है आपका सेवन्थ हाउस में मून प्लेस्ड हो, या फिर वीनस प्लेस्ड हो, या फिर आपका सेवन्थ का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड हो, या थर्ड हाउस में प्लेस्ड हो. ऐसी प्लेसमेंट हो सकती है आपकी, क्योंकि अगर ऐसी प्लेसमेंट है तो डेफिनेटली ये तो शास्त्र भी कहते हैं कि शादी के बाद तुरंत बहुत कुछ बदल जाता है एंड फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स, फ्रीक्वेंट आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं. ओके, एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट यू विल बी कॉल्ड टू टेक लॉट्स ऑफ एक्शन. सो शायद मैरिज के बाद यू आर गोइंग टू बी द सोल डिसाइडर. You will be the driving force of marriage. Okay, so yes, be prepared for lots of travels, lots of movement, and आपका रीलोकेशन भी हो सकता है. एंड ऑफ कोर्स शादी के बाद मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप किसी बहुत लंबी जर्नी पे जाओगे. एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ए स्टेट में रह रहे हो और शादी आपकी किसी बी या सी स्टेट में हो, बहुत आगे बहुत दूर जाके. सो आपको लिटरली ओवरसीज का सफ़र तय करना पड़ सकता है. येस, इससे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि सेवन्थ का लॉर्ड आपके 12th हाउस में भी हो सकता है. सो मैरिज विल इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ एक्शंस. एंड मुझे लगता है कि शायद शादी के बाद आपको रिलैक्सेशन का इतना टाइम ना मिले. ओके, एक के बाद एक सडनली, जैसे आज इस इवेंट पे जाना है, कल इस इवेंट पे जाना है, परसों वहाँ जाना है, और उसके बाद कहीं और जाना है. जैसे हर चीज़ बिल्कुल प्लान होने वाली है, आपको बैठने का टाइम ना मिले. एंड इनफैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप भी बिल्कुल चेंज होने वाले हो आफ्टर मैरिज. आप एकदम एक्टिव, बहुत ज़्यादा फुर्तीले, चुस्त, इस तरह के पर्सन बन जाओगे आफ्टर मैरिज. ओके, सो इट विल इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ एक्शंस. एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट आपके स्पाउस के साथ जो लाइफ है वो बहुत एक्शन बेस्ड रहेगी. आप दोनों बहुत एक्टिविटीज़ करोगे साथ में. आप दोनों बहुत आपके पर्सन थोड़े एथलेटिक टाइप के हो सकते हैं, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट आप भी थोड़े एथलेटिक टाइप के बन जाओगे आफ्टर मैरिज. आपके पर्सन लिटरली बॉडी बिल्डर हो सकता है, या उनको पसंद हो जिम जाना, या एक रूटीन होगा उनका अपने आप को एक्टिव रखने का. सो
आपकी लाइफ बहुत एक्टिव हो जाएगी आफ्टर मैरिज. ओके, another thing is honeymoon. Beautiful. I think you are going to some a place like this on your for your honeymoon. Okay, enjoy the bliss of holiday time together. So आपकी जो लाइफ होगी ना शादी के बाद, it will feel like a forever honeymoon. Wow, beautiful. आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हनीमून पीरियड में ही हो, हनीमून फेज में ही हो. दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर मैरिड लाइफ. सो मैं इसे सेफली अज्यूम कर सकती हूँ कि आप दोनों के बीच का जो रोमांस है, प्यार है, वो हमेशा लाइव रहने वाला है. एंड आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी भी बहुत क्यूट होगी, बहुत रोमांटिक होगी. एंड लिटरली आप ऐसे किसी प्लेस में जा सकते हो. आई थिंक यू आर गोइंग टू यूरोप ऑन योर हनीमून. मुझे लगता है आपको और आपके पार्टनर को यूरोप पसंद होगा. एंड समथिंग लाइक वेनिस, पता नहीं, इससे मुझे वेनिस की वाइब आ रही है. आई एम सीइंग बिल्डिंग्स एंड यहाँ पे पानी भी बह रहा है और ऐसे बोट में कपल बैठे हुए. सो it feels like Venice. So maybe you're going to Italy, Venice, and some place like this after your marriage. And जैसे मैंने कहा कि you are going to travel a lot with your spouse. इस बात को तो आप मार्क करके रखो. एंड हॉलीडे टाइम आप बार बार सीख करते रहोगे. आई थिंक आप और आपके पार्टनर दोनों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी आफ्टर मैरिज. ओके, एंड हमेशा आप दोनों मौके ढूंढोगे घर से बाहर निकलने का. सो आप उस टाइप के कपल होने वाले हो जिनको घर में रहना पसंद ही नहीं है, जिनको बाहर एक्टिविटीज़ करना पसंद है, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पॉट्स करना पसंद है. उस तरह के आप कपल उस तरह से आप जाने जाओगे एज अ कपल. एंड जैसे मैंने कहा, रोमांस विल बी ऑलवेज देयर, इट विल नेवर फेड आउट. एंड आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मुझे परफेक्ट मैरिज वाइब आ रही है स्पाइन से. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज हु यूर टर्निंग आउट टू बी. आप फाइनली कैसे बन जाओगे आफ्टर मैरिज, दिस कार्ड विल स्पीक अबाउट दैट. इट इज़ लॉयल्टी. आई थिंक आप और आपके स्पाउस दोनों ही बहुत लॉयल रहेंगे एक दूसरे के साथ. एंड स्पेसिफिकली आपके साइड से लॉयल्टी मुझे बेशुमार दिखाई दे रही है. आई थिंक यू आर गोइंग टू बी सुपर सुपर लॉयल. इवन इफ अगर आप उतने कमिटेड और इतने लॉयल नहीं हो अभी अपनी लाइफ में, बट mark my words, after marriage you are going to transform a lot. I mean, आपके आसपास के लोगों को नज़र आ जाएगा कि आपने बहुत प्रोग्रेस करी, आपने बहुत ग्रो किया है लाइफ में. ये द हाउंड एंड pair. So hound is a type of dog, and dogs are symbols of they symbolize loyalty. So definitely loyalty will be the key of this marriage. चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग रहेगा आफ्टर मैरिज कि आप दोनों को किसी और से बात करने का मन ही नहीं करेगा. इतना अच्छा कंपैटिबिलिटी, इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी, इतना अच्छा साथ एक दूसरे का लगेगा आपको. जैसे कि आप दोनों को सब कुछ साथ में करने में मज़ा आएगा. साथ में आप दोनों बाहर जा रहे हो, शॉपिंग पे जा रहे हो, या छोटी सी छोटी चीज़ के लिए कहीं भी जा रहे हो, साथ में जा रहे हो. सो आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हुए मुझे दिख रहे हो आफ्टर मैरिज. एंड डेफिनेटली दैट विल लीड टू लॉट्स ऑफ लॉयल्टी. मुझे लगता है कि वो अनस्पोकन लॉयल्टी आ जाती है ना, व्हेन यू प्रेफर योर पार्टनर ओवर एवरीबडी. लाइक आप जब डिसाइड कर लेते हो कि मुझे सबसे ज़्यादा हर काम करने में इस पर्सन के साथ मज़ा आता है, मेरे स्पाउस के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो समवेयर आप थोड़े सेल्फिश भी हो जाते हो अपने स्पाउस को लेकर, और एक लॉयल्टी भी डेवलप होती है. सो उस तरह की लॉयल्टी मुझे दिखाई दे रही है आपकी और आपके स्पाउस के बीच में. ओके, what else? illumination एज एन बहुत सारी चीज़ आपकी लाइफ में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको ऐसे मालूम पड़ेंगे जो आपने कभी डिस्कवर नहीं किए होंगे. आपके बहुत सारे साइड्स आपको डिस्कवर करने को मिलेंगे थ्रू दिस मैरिज. हो सकता है कि अभी आप एक स्टूडेंट हो और रेगुलर मेंटेन जॉब कर रहे हो, बट आफ्टर मैरिज यू विल डिस्कवर सो मैनी थिंग्स अबाउट योर सेल्फ कि ओ, आई कुड बी अ गुड सिंगर, I am also a good painter, I am also a good runner, athlete, I am also a good bodybuilder. मतलब मैं आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ. कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली आपको शादी के बाद डिस्कवर करने को मिलेगा बहुत कुछ अपने बारे में. you'll through your spouse you'll get to understand so many things about yourself कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ. So
This marriage involves lots of hobbies, shared likes and dislikes, shared interests. जैसे आप दोनों को साथ में मूवी देखना भी पसंद हो, साथ में जॉगिंग जाना पसंद हो, that's how you're going to bond with your spouse. Okay, and you are going to be discovering many things about yourself and also being in the flow. So सब कुछ आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत यूनिफॉर्मली, बहुत ऑर्गेनिकली फ्लो कर रहा है, जैसे आपको कुछ एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़ रहे हैं आपके स्पाउस के लिए और मैरिज को सस्टेन करने के लिए। कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्लूइड होती हैं, इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक होती हैं, इतनी स्मूथ होती हैं कि लगता ही नहीं कि हम कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं, राइट? तो ये शादी उसी तरह की होगी, आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एवरीथिंग विल फ्लो ब्यूटिफुली। ओके, एंड मैं टैरो से मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। Eight of Wands, did I not say action and movement and communication? So yes, your marriage will involve lots of actions, जो कि इस कार्ड से प्रूव हो रहा है। Rapid action again, rapid action, movement and swift change, जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका, एंड क्विक डिसीजंस। आपका दिमाग भी बड़ा चुस्त हो जाएगा शादी के बाद, आप ये नोटिस करोगे दैट आप बहुत फास्ट, क्विकली, बहुत फास्टली आप डिसीजन ले पा रहे हो। जैसे पास्ट में परहैप्स आप कंफ्यूज रहते होंगे, डिसीजन नहीं ले पाते होंगे, डिसीजन मेकिंग में पुअर होंगे, बट आफ्टर मैरिज यू विल रियलाइज दैट आपके स्पाउस ने आपको वो स्पीड दे दी है, जैसे वो व्हील की तरह आपके बोर्ड में आ गए एंड आप एकदम बिल्कुल बह रहे हो फ्लो में। ओके, सो एयर ट्रैवल भी इसमें लिखा है, सो येस देयर विल बी लॉट्स ऑफ एयर ट्रैवल एंड देयर कुड आल्सो बी सी ट्रैवल। ओके, सो ये भी सब कुछ हो सकता है, एंड बहुत कुछ आप बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट कर लोगे आफ्टर मैरिज। आई थिंक यू विल बिकम अ गुड मैनिफेस्टर आफ्टर मैरिज, एंड कम्युनिकेशन पे बेस्ड होगी आपकी मैरिज। मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रांगली लग रहा है दैट आपका 7th का लॉर्ड 3rd में या 9th हाउस में प्लेस है। प्लीज़ चेक करो अपने हॉरोस्कोप में, अगर ऐसा है तो प्लीज़ लिखो कमेंट में, मुझे बताओ कि मैंने सही प्रिडिक्ट किया है। ओके, सो दैट वाज ऑल my lovely pile one. I hope you enjoyed. I enjoyed it absolutely. So if you want more clarity on this or on anything else also, you can always contact me. Okay, I have given the details in my this description bar, and आप वहाँ से मुझे contact कर सकते हो। आप you can also DM me on my Instagram handle. You can follow me over there. Okay, I make regular pick a card videos, and if you resonated with the messages, then please like, share, subscribe. Okay, take care. Bye. हाई पाइल टू, आपने ये ब्यूटीफुल रोज कॉर्ड्स अपने लिए पिक किया है। सो देखते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज। आई एम सुपर एक्साइटेड। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज पेशेंस। ओके, सो फॉर श्योर दिस मैरिज विल बी बेस्ड ऑन पेशेंस। ओके, एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट इस मैरिज के थ्रू आप पेशेंस रखना सीख जाएंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अभी इस वक्त आप इतने पेशेंट पर्सन नहीं हैं, आपके अंदर की ये शैडो साइड है, ये शैडो ट्रेट है कि आप बहुत इम्पल्सिव हैं, आपको हर चीज़ अपने हिसाब से और बहुत जल्दी क्विकली चाहिए, एंड आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर पाते हैं, आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, आप शायद you have a hard time into adjusting, but after marriage you will be a changed person. मुझे लगता है कि through your spouse you are going to become very very kind and extremely patient and also adjusting. So definitely मुझे दिखाई दे रहा है that आपके इस शादी में आपको थोड़े adjustments करने पड़ेंगे। मैरिड लाइफ आपकी एडजस्टमेंट्स और पेशेंस पे बेस्ड होगी। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है, आपको शायद अभी बुरी बात लगे, बट कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत इमेच्योर होते हैं अपने खुद के मायके में, या बेसिकली शादी से पहले जो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो वहाँ पे आपको बच्चा बने रहने की अनुभूति होती है। वहाँ एक्सेप्टेबल होता है कि आप अपनी ज़िद दिखाओ या अपना ज़िद्दल साइड दिखाओ। वहाँ कोई केयर नहीं करता इस चीज़ की। आपके पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं आपके साथ।
राइट। और आपके पेरेंट्स आपकी हर छोटी बड़ी ज़िद को पूरा करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं। आप कहते हो कि ये क्या खाना बनाया है, ये मैं नहीं खाती, लौकी मैं नहीं खाती, घिया तोरी ये सब मैं नहीं खाती हूँ। अम, ये हमको उस टाइम अच्छा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी सारी बातें मान रहे हैं, समझ रहे हैं। बट ये हमें समझ नहीं आता कि ये सारे लक्षण इमेच्योरिटी के हैं। दैट हम ऐसे इसलिए हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ कर रहे हैं बच्चा बने रहने के लिए, राइट। बट कई बार ये कैरेक्टर डेवलपमेंट से हमें रोकते हैं, हमारा कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाता है ऐसे इन्वायरमेंट्स में जहाँ पे हम अब्यूजिव रह सकते हैं, और हमें एनेबल करने वाले हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स या हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। ओके, कई बार हमें ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, एंड उसी चीज़ को सिखाने के लिए, इन सारी बातों को सिखाने के लिए कोई ना कोई पर्सन आता है। एंड दैट्स व्हाई दे से दैट फर्स्ट हाउस इज़ यू एंड द सेवेंथ हाउस इज़ योर पार्टनर। सेवेंथ हाउस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट हाउस। बिल्कुल 180 डिग्री का डिफरेंस है फर्स्ट एंड सेवेंथ हाउस में, राइट। सो सेवेंथ हाउस बिल्कुल आपके ऑपोजिट एक्सिस पे बैठा हुआ है। तो जो आपकी कमियां हैं वो आपके पार्टनर की खूबियां हैं, और जो आपकी खूबियां हैं वो आपके पार्टनर की कमियां हैं। सो मैरिज इज़ ऑलवेज अ लर्निंग लेसन। आप कुछ अपने पार्टनर से सीखते हो, कुछ चीज़ों पे एडजस्टमेंट करते हो, और कुछ चीज़ें आपके पार्टनर आपको सिखाते हैं। सो मैरिज के बाद मुझे लगता है कि शायद ऐसी सिचुएशंस बन जाएं जहाँ पे आप वो सारी जो इमेच्योर हरकतें हैं वो ना कर पाओ। जैसे शादी के बाद कई बार आपको चुप रहना पड़ता है, या शादी से पहले आप चाहे बेशक आप अपने माँ बाप को बोलो कि ये क्या बनाया है, मुझे ये नहीं खाना है, आप शादी के बाद वो सब चीज़ें नहीं बोल सकते हो अपने ससुराल में रह के। तो वो एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ते हैं। और ये चेंजेस ना सिर्फ लड़कियों की लाइफ में, हालांकि ये लड़कियों की लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि लड़कियों को अपना घर परिवर्तन करना होता है, अपनी जगह का परिवर्तन, अपने इन लॉज के घर में शिफ्ट करना होता है जहाँ ऑलरेडी कुछ नियम और कानून तय हैं, राइट। लेकिन लड़कों की लाइफ में भी ये चेंजेस आते हैं, थोड़े बहुत ही सही बट आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो अपनी माओं के साथ या अपने पिता के साथ बोल सकते हैं, वो उस तरह से बदतमीजी से बात कर वो अपने स्पाउस के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि स्पाउस हमें पता होता है कि जो हमारा स्पाउस है वो हमारी माँ नहीं है या हमारा बाप नहीं है, राइट। तो कई बार आपको वो चुप करके वो कड़वा घूंट पीना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। सो येस, योर मैरिज इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ पेशेंस। एंड अनदर थिंग इज होप। सो योर मैरिज विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन होप। मुझे लगता है कि आप इन जनरल, जैसे कई बार हम जब इम्पेशेंट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, तो होपलेस भी होते हैं साथ साथ में। हमें होप नहीं होता है कि ये चीज़ अगर हमें अभी नहीं मिली तो बाद में मिलेगी, है ना। तो पेशेंस के साथ ना होप भी बढ़ता जाता है। जब हम पेशेंट हो जाते हैं, मतलब जब हमारे अंदर धैर्य आ जाता है, तो हम थोड़े होपफुल भी हो जाते हैं कि ठीक है, वेट करेंगे हम, हो सकता है अभी ये चीज़ नहीं हो रही है, हो सकता है ये अपने टाइम पे या डेस्टिन टाइम पे हो जाए, राइट। सो योर मैरिज विल also teach you lots of hope. So I think hope and patience, both of them, both of these keywords, both of these essence goes hand in hand. ठीक है, both of them go hand in hand. And where there is patience there is hope, and where there is hope there is patience, right. So your partner will also teach you hope, कि आशा करो, निराशा मत रखो, आशा करो कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो हो सकता है शुरुआती दिनों में थोड़ी चैलेंजिंग फेजेस से गुजरे, या फिर मैं ये कहूँगी कि शुरुआत का 1 साल आपके लिए डिफ़िकल्ट रहे। ठीक है, मैं बिल्कुल भी आपको पॉप्सिकल्स या कैंडीज़ नहीं परोसूंगी, मैं बिल्कुल सत्य बोलूँगी, सच बोलूँगी जो आपके लिए लिखा हुआ है, जो मुझे कार्ड से दिखाई दे रहा है। दैट आपकी मैरिड लाइफ थोड़े रफ नोट पे स्टार्ट होगी, बट ये धीरे 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 करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही बहुत ही लिबरेटिंग मैरिज हो जाएगी। हो सकता है आपको शुरुआत में कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े, बट क्योंकि आपका खुद का कैरेक्टर बदल जाएगा आफ्टर मैरिज, तो आपकी जो आपके अंदर बदलाव आएंगे ना, उससे बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने अनिवार्य थे, राइट। सो you will turn into a hopeful person and optimistic also. हो सकता है आप अभी इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, आप एज अ पर्सन पेसिमिस्टिक हो, आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। लेकिन पेशेंस के साथ, जैसे मैंने कहा, धैर्य के साथ आपको आशा भी रखनी पड़ती है,
कई बार आपको पता होता है, वो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनको ये मालूम होता है कि 1 साल की जर्नी है, 2 साल की जर्नी है, तो उनको पेशेंस भी रखना है अपने साथ-साथ, और साथ में होपफुल भी रहना है, आशा भी अपने बना के रखनी है, निराशा नहीं लेकर आनी है लाइफ में, राइट? सो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। सो लाइफ आफ्टर मैरिज will all be about, in your case, it'll all be about patience and hope and the good moral virtues, moral values. Okay, so another thing is it is safe for you to love. Okay, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है स्टार्टिंग में आप थोड़े से अनश्योर हो जाओ, या आपको ऐसा लगे कि मैंने गलती कर दी है, अरे मेरे तो कुछ भी ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, या बहुत हर चीज़ के लिए मुझे वेट करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए मुझे तंग होना पड़ता है या मन मारना पड़ता है, ऐसा लगे आपको। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे इस चीज़ को अपनाना, आपको समझ आ जाएगा कि हर चीज़ मेरे हिसाब से नहीं मुझे मिलेगी, या मेरे पेस पे नहीं मुझे मिलेगी, मुझे चीज़ों के लिए वेट करना पड़ेगा। तो यही पेशेंस आपकी लाइफ में आ रहा है ना। तो योर लाइफ आफ्टर मैरिज विल टीच यू दैट इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, दैट इवन इफ चीज़ें अभी अब अनुकूल नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो उस तरह से नहीं हो रही है, बट फिर भी आप इस पर्सन से प्यार कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैरिज आपको सिखाएगी टू बी सेल्फलेस and to be extremely patient and to remain hopeful. And yes, you will open your heart to give and receive all the highest energy of all. So इस marriage के through you will become a better person while too. This is the best thing I think. You have the best file. Okay, so your life after marriage will involve lots of involvement, lots of actions, as well as lots of adjustments. ओके, एंड धीरे धीरे करके आप और आपके स्पाउस के बीच में प्यार बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब आप दोनों साथ में चीज़ें करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखोगे, तो आपको आपके स्पाउस से मोहब्बत हो जाएगी और आपके स्पाउस को भी आपसे मोहब्बत हो जाएगी। ओके, एंड जैसे मैंने कहा कि लाइफ आफ्टर मैरिज विल ऑल्सो गिव यू लॉट्स ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे अगर अभी आपके अंदर बहुत एंटाइटलमेंट है कि मैं कुछ नहीं करूं, मुझे सारी चीज़ें दी जाएं, मेरे पिता या मेरी माता मुझे ला के दें, या मेरे दोस्त ला के दें, या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ला के दे, वो सारी जो आपके अंदर शैडो ट्रेट्स हैं वो चली जाएंगे आफ्टर मैरिज। You will be the decider of your destiny, you will be the person who will take actions for yourself. तो मैंने जैसे बोला कि शादी के बाद लाइफ आफ्टर मैरिज विल बी एक्सट्रीमली फ्री, एंड आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़े। ऐसा हो सकता है दैट यू आर मैरिंग आर्मी मैन, लेट्स सपोज, और अ पर्सन फ्रॉम नेवी बैकग्राउंड, यू आर मैरिंग समबडी फ्रॉम मर्चेंट नेवी, राइट। तो आप अगर आपको नहीं पता उनकी लाइफ कैसी होती है, उनकी बीवियों की या उनके हस्बैंड्स की लाइफ कैसी होती है, सो गो रीड अबाउट इट ऑन गूगल, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि उनको अपनी लाइफ खुद से मैनेज करनी पड़ती है। 6 महीने उनका हस्बैंड या वाइफ उनकी साथ में होती है, और उसके बाद 6 महीने के लिए वो बिल्कुल सीन से गायब होते हैं और सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता है, राइट। सो इंडिविजुअल लेवल पे ये जो मैरिज है, इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, एंड it will help you grow as a person, and it will develop your character while too. Okay, and you will be able to fulfill your dreams, unfurl your wings and fly. Okay, fly से मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप शायद चाहते हो कि आपकी किसी पायलट से या समथिंग लाइक दैट, ऐसे आर्मी टाइप के जो भी पर्सनल्स होते हैं उनसे आप शायद अट्रैक्टेड हो, ऐसा पता नहीं, मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ। आप बता सकते हो मुझे कमेंट में अगर आपकी ऐसी चॉइस है, ठीक है। बट येस, मैरिज विल गिव यू फ्रीडम, एंड मैं एक और चीज़ मुझे महसूस हो रही है कि शायद आपके जो स्पाउस हों वो थोड़े से अनइन्वॉल्व रहें आफ्टर मैरिज। हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, क्या पता उनके पास बिल्कुल टाइम ना हो, या फिर वो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी बहुत ही एक्सट्रीमली वर्कहॉलिक पर्सन हो। थोड़े से मुझे इमोशनली अनअवेलेबल जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो शादी के बाद जो आपकी लाइफ होगी वो खुद के लिए समर्पित होगी,
इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आपको वो स्पेस मिलेगा टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। ओके, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब स्पाउस बहुत इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ, तो आपको वो इंडिविजुअल स्पेस नहीं मिल पाता है ना। तो आप सब कुछ साथ में करते हो, साथ में चलते हो, डेफिनेटली दैट इज द आइडियल मैरिज। बट वो इंडिविजुअलाइजेशन या इंडिविजुअल ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं बचता है, स्पेस नहीं बचता है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके जो स्पाउस हैं वो थोड़े से अनइन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा हो कि उनका नेचर स्वभाव ही ऐसा हो, इमोशनली डिस्टेंट, इमोशनली अनअवेलेबल, और ज़्यादातर चीज़ें आपको खुद से मैनेज करनी पड़े। ओके, या फिर हो सकता है कि वो इस तरह के प्रोफेशन में हो जहाँ पे उनको हर वक्त अपना टाइम समर्पित करना पड़ता है और वो अपने स्पाउस को बहुत टाइम ना दे पाए। ठीक है, सो एनी विच वेज शायद आपकी लाइफ की डेस्टिनी यही है, और आपकी लाइफ का पर्पस यही है टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, इवन इफ यू आर मैरिड, इवन इफ इट इन्वॉल्व योर मैरिज, वहाँ पे भी आपको वो स्पेस मिलेगा to grow as an individual. Okay, and the last card is abundance. So marriage, after married, after marriage your life will be filled with lots of abundance. Pile 3, pile 2, sorry, pile 3, I don't know what, why did I say that. Maybe हो सकता है pile 3 भी आपको सुननी चाहिए, but pile 2, your life will be abundant and आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस आ जाएगा एंड धैर्य आ जाएगा, तो आपके अंदर वो लालच भी खत्म हो जाएगी, एंड you'll वाइब्रेशनली you'll ग्रो एज अ पर्सन। सो दिखाई दे रहा है मुझे आपका वो अबंडेंस वाला माइंडसेट बन जाएगा आफ्टर मैरिज। आपके खुद के अंदर वो अबंडेंस आएगी। जो एक पर्सन जो बहुत धैर्यवान है और साथ साथ में बहुत सेटिस्फाइड है, कंटेंट है अपनी लाइफ से, जो एक वो पर्सन जो भगवान से ग्रेटफुल होके ये कहता है कि भाई इससे बेस्ट मुझे और कुछ नहीं मिल सकता था, उस तरह की लाइफ मैं आपकी देख रही हूँ आफ्टर मैरिज। सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यू विल ग्रो एज एन इंडिविजुअल, योर करियर विल ग्रो, बिकॉज स्पाउस का इतना इन्वॉल्वमेंट शायद ना रहे आपकी लाइफ में। तो आपको धक्के से ही सही, बट आपको राइज करना पड़ेगा, आपको अपने करियर में ग्रो करना पड़ेगा, आपको अपने करियर में मूवमेंट दिखानी पड़ेगी, राइट। एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, बी abundant. Okay, so life after marriage is going to be like this. I really hope you enjoyed the messages, and if the messages resonated with you, then please like, share and comment, and also subscribe. And private sessions are always open, you can always reach out to me. Okay, take care, bye. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल 3, आपने ये ब्यूटीफुल गॉर्जियस एमेथिस्ट अपने लिए पिक किया है। सो देखते हैं कि आपकी लाइफ कैसी होगी आफ्टर मैरिज। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज सिंप्लिसिटी। वाओ, ओके, सो राइट ऑफ द बैट जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एक इंट्यूटिव थॉट अब मेरे दिमाग में आ रहा है वो यही है कि आफ्टर मैरिज आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदलने वाला है। Your perspective on how you embrace your inner self, your perspective on love, your perspective on happiness, your perspective on joy, your perspective on pleasure is going to change after marriage. This is a beautiful, beautiful thing. अगर अभी आपकी लाइफ ऐसी है कि you don't enjoy simple things, I think after marriage you'll start embracing simple, minimal lifestyle. And ये सब कुछ possible होगा through your spouse, because your spouse will bring all these elements out in you. होता ऐसा सब में ही है, लेकिन कई बार हम सिंपल प्लेजर्स को, सिंपल जॉयस को, एंड इट कैन बी एज सिंपल एज टेकिंग अ स्ट्रोल इन नेचर, और वॉकिंग barefoot on green grass, or taking a sun bath together, or maybe holding hands and gifting each other flowers, and gifting each other simple notes, और एक दूसरे को जो कार्ड्स बना के हम देते थे बचपन में, याद है आपको? अपने फ्रेंड्स को या लव्ड वंस को उनके बर्थडे पे हम विश करते थे। वी यूज्ड टू ड्रॉ एंड पेंट दोज कार्ड्स with our own hands, and हम
efforts लगाते थे. So your marriage is going to be revolving around those simple joys, and you are going to be enjoying those simple things more after marriage. You'll be appreciating them after marriage. Okay, so जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टनर ये सारे चेंजेस आपके अंदर लेके आएंगे, एंड आप एम्ब्रेस करोगे सिंप्लिसिटी. सो मुझे लगता है कि वो छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं ना, आप उनको चेरिश करोगे आफ्टर मैरिज. आपके स्पाउस के साथ स्पेंड किया हुआ हर लम्हा आपके लिए बहुत स्पेशल होगा. एंड मुझे लगता है आपका जो पर्सपेक्टिव बदलेगा ना, उसमें वो सिंप्लिसिटी आ जाएगी. आपके खुद के सोचने के तरीके में सिंप्लिसिटी आ जाएगी. कई बार ऐसा होता है ना कि पहले हमें वो गिफ्ट्स महंगे चाहिए होते हैं, हमें बहुत एफर्ट चाहिए होते हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज आपका जो सोचने का तरीका है वो इस तरह से बदल रहा है कि आप अपने स्पाउस को कहोगे कि मुझे नहीं चाहिए महंगे गिफ्ट्स, मुझे नहीं चाहिए महंगी चीज़ें, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफस्टाइल, मुझे बस आपका साथ चाहिए. तो आप दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह से लाइफ जियोगे, एंड यू विल enjoy, you will really value, and you will really appreciate the time spent together. So that's the kind of life you're going to lead. I'm so happy for you. Pile 2, pile 3. Okay, so the next card is mending bridges. Okay, so in a way I can see that this marriage will bring lots of healing, and I think दोनों के लिए ये बहुत healing marriage रहेगी. और ऐसा भी हो सकता है दैट ये पर्सन जिनसे आपकी शादी हो, इनके साथ आपकी कोई हिस्ट्री हो बिफोर मैरिज. हो सकता है यू आर गोइंग टू बी marrying your long term boyfriend or your long term girlfriend, और या फिर you are going to be getting married to your ex. ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे मेंडिंग इन्वॉल्व है. सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ चीज़ों को बहुत एफर्ट्स लगा के हील करोगे. एंड बहुत कुछ मेंट करना है आपको साथ में. दैट्स व्हाट आई सी. एंड हो सकता है कि इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है दैट बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस भी रहे आपके मैरिज में. एंड इन अ वे आई कैन सी दैट दिस मैरिज विल हम्बल यू. जो वो अकड़ होती है ना, जो एक ईगो होती है, उसको ये मैरिज काटता जाएगा. ईगो पे आप वर्क करोगे आफ्टर मैरिज विद योर स्पाउस. इवन इफ अगर आप आज की डेट में बहुत ईगोइस्टिक हो, एंड you are extremely high on your self respect, but after marriage you'll start valuing your partner more. That's what I see. क्योंकि आप दोनों साथ में बहुत सारे challenges देखोगे आफ्टर मैरिज. हो सकता है कि लाइफ बिफोर मैरिज विल ऑल्सो इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ डिसरप्शंस. मे बी हो सकता है दिस इज़ अ पार्टनर जिनके साथ शादी करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, एज इन जैसे पेरेंट्स नहीं मान रहे शादी से पहले, एंड पेरेंट्स हो सकता है ना माने, या रिलेटिव्स कुछ हंगामा खड़ा करते हैं. कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शन आएंगे. बट आपके इंटरनल लेवल पे this marriage will bring lots of inner work, and it will involve lots of inner work, and it will bring lots of healing, right? So ये मैरिज, ये जो पाइल है थोड़ी डिफिकल्ट पाइल है, एंड मे बी यू consciously chosen this pile because you know that your life has always been like this. आपकी लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन से भरी रही है. कभी भी आपको कुछ कॉन्स्टेंटली नहीं मिला. एक कॉन्स्टेंट इमोशन या एक कॉन्स्टेंट फेज आपने हमेशा नहीं देखा है. कुछ ना कुछ बदलाव आपने हमेशा देखे हैं लाइफ में. ओके, सो शादी के बाद भी एक्सपेक्ट करो कि आपकी लाइफ ईजी नहीं होगी आपके स्पाउस के साथ. मैं आपको बिल्कुल भी शुगर कैंडीज नहीं परोसूंगी. जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं कार्ड से वही बताऊंगी आपको. आपकी मैरिज में कोई ना कोई डिसरप्शंस होते रहेंगे, एंड दिस डिसरप्शन कैन बी कॉज्ड बाय यू टू. हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ठीक से जेल ना करो, या एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करो. बट ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ठीक हो, लेकिन थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन है, एज इन लॉज का बहुत इंटरवेंशन है. कोई बाहर वाला आप दोनों को लड़वा रहा है. सो इट विल कीप ऑन टेस्टिंग योर पेशेंस. This marriage will keep on testing your patience, your intelligence, and your understanding.
जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे डिसरप्शंस आएंगे और वो साथ में आपको झेलने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है ना कि हमारे इनर कैरेक्टर का डेवलपमेंट तभी होता है जब हम चैलेंजेस देखते हैं लाइफ में, और कई बार रिलेशनशिप और मजबूत हो जाती है साथ में चैलेंजेस देखने देखने के बाद। भाई देखो, अच्छा जब सब कुछ रोजी है, ब्यूटीफुल है, तब तो हर कोई आपके सही अच्छे से रहेगा, हर कोई आपका साथ निभाएगा। बट कौन आपका साथ तब निभा रहा है जब आप चैलेंजेस देख रहे हो, वो ज़रूरी है। उससे पता लगता है कि किसके साथ हमारा ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। आपके स्पाउस के साथ आपका ट्रस्ट और ये लॉन्ग लास्टिंग मैरिज इसलिए बनेगी क्योंकि आप दोनों बहुत सारे चैलेंजेस साथ में फेस करोगे और मेंड करोगे उन इश्यूज को, उन रिफ्ट्स को, उन प्रॉब्लम्स को साथ में सॉल्व करोगे। बिकॉज ना सिर्फ डिसरप्शन है बल्कि मेंडिंग ब्रिजेस भी है। तो आप दोनों को लिटरली वर्क करना पड़ेगा इस मैरिज को चलाने में, काम करना पड़ेगा इस मैरिज को चलाने के लिए। ओके, सो life after marriage for my lovely pile number 3 is not going to be easy, but definitely by solving lots of issues together, you two are going to be extremely close to each other. You'll be coming close to each other after a phase. Okay, so your marriage will be based on luck. लक इसलिए मैंने बोला क्योंकि लक कभी कभी काम करता है, लक हमेशा हमारे फेवर में नहीं होता है। कभी कभी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कभी कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, राइट? सो व्हेन योर लाइफ इज़ बेस्ड ऑन लक, सो यू हैव टू फेस एवरी टाइप ऑफ डे, लाइक एवरी टाइप ऑफ एनर्जी। बिकॉज ऑफकोर्स अगर आपकी लाइफ लक पे या फेट पे या डेस्टिनी के भरोसे चल रही है तो वो हमेशा स्मूथ तो नहीं चलेगी ना। कभी बहुत उतार हैं, कभी चढ़ाव है, और यही शादी के बाद होगा। आपको ये मानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी जो मैरिज है वो समर्पित करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ गॉड और इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्स, राइट? सो आई डोंट नो व्हाई बट आई फील दैट राहु केतु का कुछ इन्वॉल्वमेंट है आपके 7th या 1st हाउस में, बिकॉज तभी इस तरह के आउटर इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं मैरिज में। और इस तरह के डिस्ट्रप्शंस होते हैं जो आपके खुद के हाथ के बाहर हैं। कई बार तो हम उनको उन चैलेंजेस को फेस कर लेते हैं और रोक लेते हैं आभास करके कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। कई बार हम उन्हें नहीं फेस कर पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, सब कुछ हमारे हाथ के बाहर होता है। उस तरह का फ्लेवर मुझे दिखाई दे रहा है। लक का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। लक विल डिसाइड द डेज ऑफ योर मैरिज बेसिकली। कभी बहुत अच्छे दिन बीतेंगे, कभी बहुत बुरे दिन बीतेंगे, कभी सुकून के दिन आप साथ में काटोगे अपने स्पाउस के साथ, और कभी बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस आपको सडनली देखने पड़ेंगे। सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सडननेस। 7th का लॉर्ड या तो 8th में हो सकता है, या 12th में हो सकता है, 6th में हो सकता है। कि चीज़ें स्मूथ नहीं है, अप्स एंड डाउन्स आते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम हमारी जो नाव है किसी मझधार में अटक गई है। कभी हम उतार देख रहे हैं, कभी चढ़ाव देख रहे हैं, बट सुकून की ज़िंदगी नहीं है, वो कांस्टेंट वाली चीज़ नहीं है, वो एलिमेंट ही मिसिंग है ऑल टुगेदर। लेकिन हो क्या रहा है उससे कि जो 2 लोग नाव को चला रहे हैं ना, वो दोनों एक दूसरे पे बहुत भरोसा करने लगे हैं, और वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन गए हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्टर्ब कर रहे हैं आपकी मैरिज को। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ज़रूरी यही रहेगा आपके लिए कि आप अपनी मैरिज को प्रोटेक्टेड रखो, एंड आपस की जो साझेदारी है उसको मेंटेन रखो। आपकी जो आपस की साझेदारी है, समझदारी है, और जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बिगड़नी चाहिए आफ्टर मैरिज, क्योंकि मुझे आउटर या आउटसाइड इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी, ठीक है ना? एंड मुझे भाग्योदय भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इंडिविजुअली आप दोनों लाइफ में अच्छा करोगे आफ्टर मैरिज, एंड दिस मैरिज विल एक्टिवेट लक फॉर बोथ ऑफ यू। Okay, in terms of career, in terms of money, in terms of finances, I don't see any problem. But yes, your marriage will have to go through lots of problems, challenges, disruptions, and it will, if you'll understand, अगर आप समझ जाओगे कि
ये सिर्फ टेस्ट हैं, ये रास्ते में बिछे हुए बस कांटे हैं जिनको आपको पार करके जाना है। और एक बार आपने पार कर लिया तो उसके बाद ये बहुत एवरलास्टिंग मैरिज बन जाएगी, ट्रस्ट मी। गिव अप नहीं करना एक दूसरे पे, राइट। एंड हो सकता है आपको मेरी बात याद रहे आज से कुछ सालों बाद, जब आप शादी करो और उसके बाद ये सारी चीज़ें। और इसीलिए शायद क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप फेस करोगे साथ में, डिसरप्शंस और सडन इश्यूज, सडन चैलेंजेस, सडन कॉन्फ्लिक्ट्स जब आप फेस करोगे, उनको मेंट करोगे साथ में, तो सिंपल चीज़ों की कदर आ जाएगी, राइट। एंड देन पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ओके। सो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे रेड फ्लैग्स हों जो आपने शादी से पहले अवॉइड कर दिए हों और शादी के बाद आपको उन्हें फेस करना पड़े। They say that the kind of issues that you deal with before marriage, they multiply 10x, 10 times when you get married. After your marriage, वो सारे issues multiply हो जाते हैं. So don't ignore those red flags. सो मैं ये कहूँगी इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है, ऑल्दो ये डेस्टिन्ड है आपके लिए, आपको ये सब फेस करना पड़ेगा, बट जो चैलेंजेस है ना वो थोड़े कम हो जाएंगे अगर आप सब कुछ सोच समझ के करो। शादी से पहले आप बहुत सोच समझ के फैसला लो और इम्पल्सिव डिसीजन ना लो। और एक और बात मेरी ध्यान रखना, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ आप स्पाउस को देखें बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स को भी चेक करें कि वो किस तरह के लोग हैं और उनके साथ आपकी ठीक से जमेगी या नहीं। क्योंकि अपने ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में ज़्यादातर मेरी ऑडियंस फीमेल्स हैं, तो मैं आपको बड़ी बहन की तरह ये सोल्यूशन दे रही हूँ। नाउ दैट आई एम मैरिड, आई कैन गिव अवे दिस सोल्यूशन दैट प्लीज़ पे अटेंशन टू द फैमिली मेम्बर्स एज वेल। क्योंकि अपनी सोसाइटी में औरतों को एक घर छोड़ के, यूजुअली इंडियन सोसाइटी में इन लॉज के घर पे शिफ्ट होना पड़ता है। आई एम लकी दैट वेज दैट आई हैव गॉट अ ब्यूटिफुल मदर इन लॉ who's more generous than my own mother. Okay, but ये सबके साथ नहीं होता है, इतनी अच्छी किस्मत हर लड़की की नहीं होती है। Sometimes your spouse is really nice, they are a fabulous human being, but who you get as your in-laws are horrible set of people. Okay, so that also decides a lot, that also is very important that you pay attention to the people. Okay, so the signs are cautioning you, ये आपके पाइल के लिए it holds true that your life after marriage will be difficult अगर आपने वो जो red flags हैं उनको ignore कर दिया. Okay, so your life after marriage will involve lots of inner work, inner healing, and self work, lots of efforts, but it will also make your life simple. You will start valuing simple things in life, and it will also activate luck. आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा आफ्टर मैरिज, बट येस आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस की वजह से डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं, सो प्लीज़ पे अटेंशन. Okay, so this is all from my side. I really hope you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and also follow me on Instagram. And private readings are open, you can always reach out to me. Take care, bye.